नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब शक्ति संचय के पथ पर इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, खासकर इसका जो चौथा अध्याय है, शक्ति संचय के पथ पर आरूढ़ होजिए। बिल्कुल, ये अध्याय इसी बात पर है कि भाई आध्यात्मिक तरक्की के लिए शक्ति मतलब सामर्थ ये जमा करना क्यों जरूरी है। तो किताब शुरू होती है इस सोच से कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो हमेशा बलवान समर्थ बनने की कोशिश क्यों करते हैं। हाँ, ये सवाल तो उठता है। इसका जवाब ये दिया है कि शक्तिहीनता मतलब कमजोरी, इसे एक बहुत बड़ा पातक, एक दोष माना गया है। स्रोत कहता है कि कमजोर आदमी न अपना भला कर पाता है न किसी और का। और एक दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि ये कमजोरी सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहती, ये फैलती है जैसे कोई बीमारी हो। अच्छा, कैसे? मतलब आसपास के लोगों की सोच पे भी असर डालती है, उन्हें भी कमजोर बनाती है। और दुनिया में जो अन्याय और अत्याचार है ना, हाँ, उसका एक बड़ा कारण यही कमजोरी बताई गई है। क्योंकि कमजोर पर तो हर कोई हावी होना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे कमजोरी खुद ही न्योता देती है शोषण को। ये तो गहरी बात है। और इसी शक्ति को मतलब इसे कैसे जमा करें, इसे समझाने के लिए अध्याय में एक बड़ा अच्छा प्रतीक इस्तेमाल हुआ है, अष्टभुजी दुर्गा का। हाँ, 8 भुजाएं, 8 शक्तियां। बिल्कुल, 8 तरह की शक्तियां जिन्हें बढ़ाने की बात कही गई है। तो चलिए पहली शक्ति या पहली भुजा से शुरू करते हैं, स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य। इसे तो क्या कहते हैं, जीवन के हर लक्ष्य का आधार बताया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबका। सही कहा। और इसे पाने का तरीका भी बड़ा प्रैक्टिकल सा है। मतलब स्वाद या फैशन के पीछे भागने से अच्छा है सेहत पर ध्यान दो। सादा अनुशासित जीवन। हाँ, जैसे जल्दी सोना जागना, थोड़ी कसरत, सादा खाना। वीर्य रक्षा मतलब तंदुरुस्ती दवा की दुकानों में नहीं है, वो सही लाइफस्टाइल में है। बिल्कुल, सेहतमंद शरीर पहली जरूरत है। और फिर अच्छे स्वास्थ्य के साथ चाहिए विद्या, मतलब ज्ञान, यानी नैतिक और आध्यात्मिक समझ। जैसे धर्म क्या है, सही आचरण क्या है, वो सब। बिल्कुल। और इसे पाने के लिए सबसे जरूरी चीज बताई है जिज्ञासा, जानने की तेज इच्छा। अच्छा, और तरीके क्या हैं? तरीके वही हैं, घूमना फिरना, पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ बैठना यानी सत्संग, और अपने अनुभवों से सीखना, यहाँ तक कि गलतियों से भी। सही बात है, अनुभव तो सबसे बड़ा गुरु है। अच्छा, स्वास्थ्य हो गया, विद्या हो गई, अब तीसरी शक्ति? तीसरी है धन। आज के जमाने में इसकी जरूरत तो है ही, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन जोर इस बात पर है कि पैसा मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाए। जैसे व्यापार, कोई चीज बनाना, निर्माण, ये सब अच्छे तरीके हैं। और गलत रास्ते जैसे चोरी, ठगी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि ऐसे रास्ते आखिर में नुकसान ही करते हैं, क्योंकि वो पैसा फिर गलत कामों में ही जाता है, टिकता नहीं है। मतलब सोच समझकर कमाओ और सोच समझकर खर्च करो, विवेक से। और चौथी शक्ति? चौथी है व्यवस्था, मतलब चीजों को सही ढंग से संभालने की काबिलियत। इसमें दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालना, सही लोगों का साथ लेना, काम की योजना बनाना, नियमित रहना, मुश्किलें हटाना, ये सब। हाँ बिल्कुल। कहा गया है कि जो अच्छा व्यवस्थापक होता है ना, वो कम साधनों में भी बड़े काम कर लेता है। यह बहुत बड़ा गुण है। सही कहा, व्यवस्था के बिना तो सब बिखर जाता है। अच्छा, इसके बाद पांचवी शक्ति, संगठन, एकता। हाँ, संगठन या एकता। स्रोत में एक वाक्य आता है, संघ शक्ति कलौ युगे। मतलब कलयुग में संगठन ही असली ताकत है। बिल्कुल, चाहे घर हो, समाज हो या देश, एकता से ही तरक्की होती है। दोस्ती बढ़ाना, मिलकर काम करना, जैसे साथ में भजन करना या खेलना, ये सब तरीके हैं इसे बढ़ाने के। यानी मिलजुल कर रहने में ही शक्ति है। सही। और जब इंसान सेहतमंद है, ज्ञानी है, उसके पास जरूरत भर का धन है, वो व्यवस्थित है और संगठित रहना जानता है, तब उसे मिलती है छठी शक्ति। और वो क्या है? यश, यानी मान सम्मान, इज्जत। अच्छा, प्रतिष्ठा। हाँ, और ये आती है अच्छे व्यवहार से, अच्छे विचारों से, सेवा से, साहस से, सच्चाई से, त्याग से। यश एक तरह का अदृश्य कवच है। कवच कैसे? ऐसे कि इज्जतदार इंसान की मदद के लिए लोग खुद आगे आ जाते हैं, उस पर कोई आसानी से उंगली नहीं उठा पाता। इसे तो आत्मा को संतुष्ट करने वाली दैवी संपत्ति कहा गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही। यश के बाद सातवीं शक्ति? सातवीं है शौर्य, मतलब साहस, हिम्मत। मुश्किलों में घबराना नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़े होना, वो सब। बिल्कुल,
किताब कहती है यह पृथ्वी वीर भोग्या है। यानी दुनिया बहादुरों के लिए है। हाँ, डरपोक तो बस सोचते रह जाते हैं, लेकिन जो साहसी होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े काम कर जाते हैं। सही बात है, हिम्मत चाहिए हर काम में। और अब 8वीं आखिरी शक्ति। 8वीं और शायद सबसे बुनियादी शक्ति है सत्यता। सत्य। हाँ, कहा गया है कि सत्य में बहुत बल होता है। सांच को आंच नहीं, जो मन से, वचन से और काम से सच्चा है वो सबसे शक्तिशाली है। मतलब कथनी और करनी में फर्क ना हो। बिल्कुल, ऐसा इंसान तेजस्वी होता है, प्रभावशाली होता है। उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे एक दैवीय शक्ति काम करती है, ऐसा माना गया है। तो इन 8 शक्तियों का सार क्या निकलता है? सार यही है कि असली शक्ति सिर्फ शरीर के बल में नहीं है, वो इन 8 के मिले जुले रूप में है। स्वास्थ्य, विद्या, धन, व्यवस्था, संगठन, यश, शौर्य और सत्यता। यही माँ दुर्गा की 8 भुजाओं का प्रतीक है, एक संतुलित विकास। बिल्कुल, और अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो संदेश ये है कि शक्ति जमा करने के इस रास्ते पर चलकर खुद को अपनी परिस्थितियों का निर्माता मानकर। हाँ, ये बात भी कही गई है। और इन 8 शक्तियों को विकसित करके ही इंसान दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह की सफलता यानी सिद्धि पा सकता है, क्योंकि सिद्धि हमेशा शक्तिशाली को ही मिलती है। तो ये अध्याय हमें सोचने के लिए एक गहरा सवाल भी देता है। हाँ, कि ये जो कहा गया है खुद को परिस्थितियों का निर्माता मानना, इसका असल मतलब क्या है और ये इन 8 शक्तियों को बढ़ाने से कैसे जुड़ा है, इस पर विचार करना चाहिए।